हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग ब्रोज। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो हमें नॉट पे ध्यान रखना है, किसके ऊपर बेस नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है हमारे से। आगे देख लेते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिल्कुल सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है जिसके ऊपर आर एच विटेकर ने अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे को गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। बिल्कुल सही बात है। माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और ये 0.2 माइक्रोमीटर का जो फिल्टर पेपर होता है उससे भी पास कर जाते हैं। आगे देखिए, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। नहीं भैया, सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट पहला वाला जो है वो तो ट्रू है और टू वाला क्या है, फॉल्स है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसमें? हाँ, ये सी वाला स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऑर्गेनिज्म इन कॉलम वन विद हैबिटेट्स इन कॉलम टू। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कौन से होते हैं भाई, याद करो। मोनेरा के अंदर आके बैक्टीरिया। हेलोफाइल्स कौन से थे? हेलोफाइल्स थे जो सॉल्टी एरियाज में रहते थे। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है थर्मो एसिडोफाइल्स, जो बहुत ज्यादा गर्म इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हॉट स्प्रिंग हो जाएगा। थर्ड वन इज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कहाँ रहते हैं भाई, बताइए? गट्स ऑफ र्यूमिनेंट। और फोर्थ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहाँ रहते थे, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। तो ए का फोर आपको वन में दे रखा है, तो ए ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन मिलते थे, जल्दी आर के बैक्टीरिया में याद करो भाई, जल्दी से। कौन थे बोलो? हेलोफाइल्स। है कोई हेलोफाइल्स? हेलोफाइल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो हेलोफाइल्स नहीं है, तो आर की बैक्टीरिया हमें दे रखा है, तो आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। तो बी हो जाएगा। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती है। पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों में। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा, माइकोप्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाला कौन था, बताओ भैया? क्या नाम था उसका? उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये म्यूसिलेजिनस लेयर होती है सेल एनवेलप के बाहर, आउटर मोस्ट लेयर होती है म्यूसिलेज की बनी हुई, जो चिपचिपा कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं किसको, बैक्टीरियल सेल को। तो आंसर क्या चला जाएगा, सी। ये नेक्स्ट देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो फीजन से थोड़ा सा पहले होता है। फीजन से क्या होता है, पहले होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रायर टू फीजन। नेक्स्ट, मिथेनोजेंस याद करो। किंगडम मोनेरा, उसके अंदर आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या था बोलो, मिथेनोजेंस, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं ना, उनकी गट में। तो देखो भैया, इसमें दे रखा है आर्की बैक्टीरिया, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया। अगला देखिए, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अभी बताया मैंने, फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। बोलो भैया, बोलो क्या बोलते हैं उनको, मिथेनोजेंस बोलते हैं। आपको हमारे जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आ रहे होंगे। थोड़ा सा फास्ट है, देखो बेटा लास्ट टाइम है तो आपको कॉप अप करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी बात करेंगे हम, यहाँ पे कोई इधर उधर की बात नहीं है। और आप हमारी शॉर्ट सीरीज के साथ बने रहिए। हम आपके 3 डिवीजन की बात हुई थी, हम आपके 3 डिवीजन जरूर करेंगे। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया से डिफर होता है, किसमें बोलो, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है भैया, ये ध्यान रखा कीजिए। करेक्ट और इनकरेक्ट, जल्दबाजी में क्या होता है, गलत हो जाता है, तो इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ, साइनोबैक्टीरिया जो है ग्रुप है किसका, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। नहीं भैया, क्यों, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, सॉरी, देखते हैं आगे। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। अरे स्लाइम मोड्स किंगडम मोनेरा में थोड़ी आते हैं, किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। सेल वॉल होती ही नहीं है भैया, सेल वॉल उसमें क्या होता है, होती नहीं है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। हमारे से क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर कौन होता है, याद करो, प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर डाइएटम्स थे, तो डाइएटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। एनसीईआरटी की लाइन है। अगला क्वेश्चन, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन। सीलिएट्स जो हैं वो दूसरे प्रोटोजोन से क्या होते हैं, अलग होते हैं। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। नहीं, फ्लैजिला कौन यूज करता है बोलो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स यूज करते हैं। आगे क्या कह रहा है, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। देखो भैया, ये बिल्कुल सीलिएट्स के अंदर ये बिल्कुल अलग होता है। 2 तरीके के न्यूक्लियाई जो हैं सीलिएट्स के अंदर ही होते हैं, याद करो, पैरामीशियम। 2 तरीके के न्यूक्लियस होते थे, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में काम आता था और
माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन में काम आता था, और मैक्रोन्यूक्लियस किस में काम आता था, बोलो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। आगे देखिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल, नहीं भैया इजिली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, तो पहला ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डायटोमेशियस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम, सही बात है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, ये भी सही बात है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, या वाटर करेंट्स, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोइड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, याद करो यूनिसेलुलर यूकैरियोट वाली किंगडम कौन सी है, प्रोटिस्टा। तो आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। देखो भैया क्या होता है, प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स, उसमें होते हैं डायटम्स, डेस्मिड्स, ये एग्जांपल है उसके। उसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स की तरह होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये नीचे वाला, और ये जैसे सोप बॉक्स फिट हो जाती है ना, इस तरीके से इनकी सेल वॉल होती है। तो ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन है, ओवर सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो भाई है क्या क्राइसोफाइट्स, बिल्कुल सी ऑप्शन हो गया। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, देखो राइजोपस, राइजोपस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ये होती है ब्लैक मोल्ड फाइकोमाइसेटिस। उस्टिलेगो, उस्टिलेगो क्या होता है, स्मट फंगस होती है, तो ये हो गया यहाँ पे। राइजोपस क्या हो गया, राइजोपस हो गया आपका ब्रेड मोल्ड, तो ब्रेड मोल्ड ये भैया थर्ड हो गया। पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या होता है, रस्ट ऑफ व्हीट, तो रस्ट फंगस हो गई, ये हो गया। और एगेरिकस क्या हो गया आपका, मशरूम। तो ए का क्या है, ए का थर्ड, ए का थर्ड कहाँ है, फर्स्ट में ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बी का सेकंड, ठीक है बिल्कुल। सी का फोर और डी का वन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देखिए जहां पे फंजाई का क्लासिफिकेशन शुरू हो रहा है ना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एनसीईआरटी में, तो उससे पहले वहां पे उसने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। तो उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम को कंसीडर करते हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी को कंसीडर करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसीडर नहीं करते, और यहाँ पे नॉट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बी हो जाएगा। देखिए मैंने पहले ही ना यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं करेक्ट को और इनकरेक्ट को, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक इन्हीं में होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स, नहीं हेट्रोसिस्ट बोलते हैं उनको, तो इसने करेक्ट पूछा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी, कैरियोगैमी किसको बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई नॉट सेल्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, बिल्कुल सही बात है। तो प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को एक मोटाइल और एक दो मोटाइल, टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट के क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, नहीं सेप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं, जो मरे हुए पे, डेड एंड डिकेइंग पे क्या करता है, सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। यीस्ट है फिलामेंटस बॉडी, यीस्ट की फिलामेंटस बॉडी होती है विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, बिल्कुल गलत बात है। यीस्ट जो है, यीस्ट क्या है बोलो भैया, यीस्ट नॉन माइसीलियम, नॉन माइसीलियम होता है, नॉन माइसीलिएटेड होता है, माइसीलियम नहीं होता उसमें, और वो यूनिसेलुलर फंजाई है। तो यही हमारे से इनकरेक्ट पूछा था, तो यही हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, बिल्कुल सही बात है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी अल्कोलॉइड्स एंड एलएसडी, बिल्कुल ये भी सही बात है। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनस, कोनिडिया जो है एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, सही बात है। एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इसमें से प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है, देख लीजिए। माइकोबैक्टीरियम किस में आता है, मोनेरा में आता है, माइकोबैक्टीरियम आता है, माइकोबैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ओसिलेटोरिया, बिल्कुल ये भी उसी में आता है। नेक्स्ट, नोस्टोक एनाबिना ओसिलेटोरिया किस में आता है, मोनेरा में आता है। ये है सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस पागल बना रहा है हमारा ये, है भैया, क्या बना रहा है, पागल बना रहा है, कहीं से पागल बना रहा है। सेकेरोमाइसिस का दूसरा नाम यीस्ट, एंड यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, हमारे से क्या कह रहा है यहाँ पे, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट क्या होते हैं भैया, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो ए का सेकंड फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है और लास्ट में दे रखा है। बी पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो बी का 3 यहाँ पे है और किसी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लाइकेंस, लाइकेंस किसको बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई, तो सी का 4। एंड माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट्स, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के बाद फॉलोड बाय मियोसिस, फिर क्या होता है, कैरियोगैमी होती है उसके बाद मियोसिस हो जाता है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, स्पोर्स जो है एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन याद कीजिए, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई के अंदर, उसमें क्या होता था, उसमें कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होता था और स्पोर्स क्या बनते थे, एक्सोजिनसली बनते थे, ठीक है। किसके अंदर, अब बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल है यहाँ पे क्या, एगेरिकस, क्या है एगेरिकस, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाता हूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। चल आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, इसमें से फंजाई के लिए गलत कौन सा है। दे आर यूकैरियोटिक, बिल्कुल सही बात है। ऑल फंजाई पजेस
अब प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं भैया, क्या होता है, काइटिन होता है, तो ये गलत हो जाएगा और हमारे से रॉन्ग ही पूछा था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे दे आर हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये भी सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये भी सही है। यूनिसेलुलर फंजाई का नाम बोलो जल्दी से, यीस्ट। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, अरे भैया यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, पहला ही गलत कर दिया, तो आंसर यही हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, बिल्कुल सही बात है। अगला साइनोबैक्टीरिया आर बीजीए आर कॉल्ड बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गे, सही बात है। गोल्डन एल्गे आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिट्स, बिल्कुल सही बात है। ये भी तो हमारे से गलत पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, देखो भैया यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट सेल वॉल का किसकी, फंजाई की। देखो हेमिसेलुलोज होता है, पेप्टिडोग्लाइकन सेलुलोज होता है, लेकिन मेजर की बात कर रहा है, तो मेजर क्या होगा, मेजर होगा काइटिन। अगला क्वेश्चन, द इनपरफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू, इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं, बोलो किसको बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज सी ऑप्शन में है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज की सेक्सुअल स्टेज पता नहीं होती है, या तो होती नहीं है या पता नहीं होती है, इसीलिए जिसकी पता नहीं होती है उसको उठा के ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया जाता है, ठीक है, तो इम्परफेक्ट फंजाइज को बोलते हैं। अगला, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है भैया, बार बार बोल रहा हूं मैं, अंडरलाइन कर देता हूं, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट और रॉन्ग में गलती होती है, करेक्ट में और इनकरेक्ट में गलती होती है, ठीक है, तो रॉन्ग पूछ रहा है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, अरे भैया पॉइजनस नहीं, ये तो खाई जाती हैं, एडिबल डेलिकेसीज होती हैं, तो रॉन्ग पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, यीस्ट इज यूनिसेलुलर, सही बात है, एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, बिल्कुल फर्मेंटेशन में यूज होता है। नेक्स्ट, पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर, ठीक है, और एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, ये भी सही है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा मैच करेक्ट है, देखिए म्यूकर, म्यूकर की बात कर रहे हैं, म्यूकर में रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है एस्कोमाइसिटीज, अरे भैया एस्कोमाइसिटीज से नहीं, ये किससे, फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा। और हमारे से क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट, अगेरिकस, अगेरिकस जो है, अगेरिकस इज अ पैरासिटिक फंगस, नहीं पैरासिटिक फंगस नहीं होती है, ये क्या होती है, मशरूम होती है, ये क्या होती है, मशरूम होती है। बेसिडियोमाइसिटीज, ये सही है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला, फाइटोप्थोरा, इसके अंदर माइसीलियम एसेप्टेट होते हैं, ये बात सही है। बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, नहीं ये बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करती है, तो किससे करती है, ये करती है ऊमाइसिटीज से, किससे, ऊमाइसिटीज से, इसको आप मेंशन कर लेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो ऊमाइसिटीज से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, ये बात बिल्कुल सही है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेलुसिनोजेंस, इसमें से कौन सी फंजाई ऐसी है जिसके अंदर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसी फंजाई जो है मॉर्केला, इसमें नहीं होती है, न्यूरोस्पोरा में भी नहीं होती है, ऑस्ट्रेलेगो में भी नहीं होती है। अमेनिटा मस्केरिया, अमेनिटा मस्केरिया, ये फंजाई जो है इसके अंदर हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी होती है, और ये बेसिडियोमाइसिटीज से, किससे, बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, और ये पॉइजनस मशरूम होती है, ठीक है, इसके अंदर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, और ये एक केमिकल मस्करिन रिलीज करती है, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिटाइलकोलिन जैसी होती है, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट आता है उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें, यार ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है, बोलो जल्दी से बोलो, आंसर इज माइकोप्लाज्मा, क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है भैया। पहला क्या कह रहा है, देखिए पहले कह रहा है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटे, मेंबर्स ऑफ फंजाई और प्लांटे में सेल वॉल होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गलत पूछा है। मशरूम्स बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स, नहीं भैया स्पोरोजोन्स में क्या होता है, स्पोरोजोन्स में तो सीलिया फ्लैजिला कुछ भी नहीं होता, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। और सीडोपोडिया किस में होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में होते हैं, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि मोनेरा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है। सम फंजाई आर एडिबल, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, गलत बात है, हमें रॉन्ग ही बताना है, और ये गलत बात है। क्या मतलब, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है भैया, प्रोकैरियोट्स, मोनेरा, मोनेरा जो है, मोनेरा इज अ प्रोकैरियोट ना, मोनेरा के अंदर तो, प्रोकैरियोट के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ही नहीं होते हैं, यहाँ पे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमेलिया, ये भी सही बात है। प्रोटिस्ट है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही बात है, हमारे से गलत पूछा था तो बी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होगी, साइनोबैक्टीरिया सेल वॉल होती है, सैकरोमाइसिस यीस्ट में भी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गे इसमें भी होती है, ये 2014 में आया हुआ सवाल है। सी
एनसीफेन गोर्गोनिया, याद करो क्या, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स में ये क्या होता है, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के बारे में करेक्ट बताना है। अच्छा, वायरॉइड्स में क्या होता है, फ्री आरएनए पार्टिकल, वायरॉइड्स जो हैं फ्री आरएनए पार्टिकल होते हैं और प्रोटीन कोट इनके ऊपर अब्सेंट होता है और वायरस से छोटे होते हैं। देखते हैं, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, नहीं भैया क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, दे हैव फ्री आरएनए, फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोट, बिल्कुल सही बात है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो करेक्ट पूछा था। दे हैव डीएनए, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, नहीं भैया डीएनए तो होता ही नहीं है। आगे देखते हैं, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज, मैड काउ डिजीज का बी एक और नाम होता है बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिपेलोपैथी। ठीक है, तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिपेलोपैथी जो है ये प्रायोन से होती है, किससे होती है, प्रायोन्स, PRIONS, प्रायोन से ये होती है। और प्रायंस के बारे में क्या होता है, उनका जो प्रोटीन होता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होता है, और ये क्या होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, किसके, वायरस के। तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ये हो जाएगा, बी इज द आंसर। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट ये भी नहीं होगा, फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये तो सही बात है, इसने इनकरेक्ट पूछा है। वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, वायरॉइड्स प्रोटीन कोट लैक करते हैं, ये भी सही बात है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही बात है। आगे क्या करें, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, नहीं भैया क्या होता है, उनका डीएनए होता है या आरएनए होता है। ठीक है, ओके, तो या तो जो अगर डीएनए है वायरस के अंदर तो डीएनए इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, और आरएनए है तो आरएनए होगा, तो प्रोटीन नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस, वायरॉइड्स जो हैं वो वायरसेस से डिफर होते हैं, किस बात में, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड नहीं, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड नहीं, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही बात है, अभी तो बताया क्या होते हैं वायरॉइड्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, तो सी आंसर हो जाएगा। डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड ये भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। दे कॉज इन्फेक्शन करते हैं, सही बात है, हमारे से क्या पूछा है, गलत पूछा है, बार बार मैं इस चीज को बोलता हूँ, गलत गलत और सही पहले पढ़ लें, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं भैया हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है, क्या होता है, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, LMW मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। रॉन्ग पूछा था। दे लैक अ प्रोटीन कोड, ये भी सही बात है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, सही बात है, नीट 2016 में आया था ये क्वेश्चन। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय MW पिचेरिनिक, बिल्कुल सही बात है। मोजेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरसेस, बिल्कुल HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स कॉज करता है, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। और मोजेक डिजीज टोबैको के अंदर भी वायरस कॉज करता है, TMB। द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ इवानोस्की, नहीं भैया TO डाइनर ने किया था, किसने, TO डाइनर, TOD मैंने लिख दिया है, वायरॉइड्स उन्होंने डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट, WM स्टेनली शो, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा, रॉन्ग पूछा था। WM स्टेनली शोड दैट वायरसेस शुड बी क्रिस्टलाइज, ये भी सही बात है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स, तो आंसर क्या होगा इसका, कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड और कैप्सोमियर में किस में दिखेंगे, TMB में दिखते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। और आपको NCERT फिगर 2.6a, मुझे फिगर भी का नाम भी याद है, उसमें दिखा रखा है, आप वहां देख सकते हैं, फिगर 2.6a TMB की फिगर है वो, टोबैको मोज़ेक वायरस की। अगला क्वेश्चन, वायरसेस हैव ऑप्शन दे रखे हैं 4। डीएनए इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, डीएनए प्रोटीन कोट में इंक्लोज होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं होता है भाई, कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता। आगे, सिंगल क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम ही नहीं होते। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी हो सकता था, बहुत मतलब डीएनए और आरएनए अगर अलग अलग होता तो ये हो जाता, लेकिन इसने बोथ डीएनए एंड आरएनए बोला है, और एनसीईआरटी बोलती है कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें डीएनए और आरएनए एक साथ हो, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डीएनए इंक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं स्पेशल, ये डीएनए इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट ये पार्शियली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए भी होता है। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।